लाइव है क्या हम लोग? अगर किसी को आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार इन्फॉर्म कर दो ताकि मैं स्टार्ट करूँ फिर आगे का टॉपिक। हेलो हेलो। एक बार कंफर्म कर दो अगर आवाज़ आ रही है तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ टॉपिक को आज के लिए। आज थोड़ा नॉर्मल मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ओके शिवानी, हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है क्या शिवानी? ओके ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके ठीक है, देखो कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या है, आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ नेशनल कम। तो सबसे पहले याद रखना कि जितने भी यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आज दोनों जो न्यूमेरिकल करेंगे वो दोनों एक ही मीडियम में करेंगे। मींस इंग्लिश मीडियम हम डिस्कशन करने वाले हैं आज, ठीक है? तो प्लीज़ एडजस्ट करना। बाद बाकी अभी कोई एक और इन्फॉर्म कर दूं मैं आपको क्लास कि कोई पेड क्लास चालू होने वाली नहीं है अभी। अभी 10 तारीख तक हमारी 10 मई तक ऐसे ही लाइव क्लास चलेगी, ठीक है? क्योंकि मैं भी अपना सेटअप रेडी कर रहा हूँ, तो तब तक नहीं हो पाएगा, तब तक के लिए हमें ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेशनल कम के बारे में कि नेशनल कम क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है आईआईटी की ई क्लासेस में, जिसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज कि नेशनल कम में प्रोडक्ट मेथड को कैसे निकाला जाता है। सबको गुड इवनिंग, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वो पता होना चाहिए कि जी का मतलब होता है ग्रॉस, ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एक शुरू से स्टार्ट क्लास तक कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। तो जी का मतलब होता है ग्रॉस, एंड एन का मतलब हम ड्रॉ करते हैं, नेट के लिए भी करते हैं। जी मतलब होता है एक तरह से किसी भी चीज़ की फुल वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रॉस। और एक एन की टर्म को नेट के लिए यूज़ करते हैं। नेट का मतलब राइट नाउ एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है? और उसके बाद एक आता है डी। डी मतलब टर्म यूज़ करते हैं डोमेस्टिक के लिए, जो कि आज की क्लास के लिए कोई ज़्यादा ही काम का नहीं है। और एन का मतलब होता है नेशनल, ठीक है? और एक वी ए का मतलब होता है वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड, ठीक है? ये भी याद रखना। और एक एफ सी का होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, जितने भी हमने फैक्टर और प्रोडक्शन दिया उसके बदले जो हमें इनकम रिसीव हो रही है वो फैक्टर कॉस्ट। और एक एम पी जिसका होता है मार्केट प्राइस। नहीं भाई, नहीं डिलीट होगी, चिंता मत करो, अभी जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो। मार्केट प्राइस, ठीक है? तो किसी भी नेशनल टर्म के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक काम करो, सब लोग अपने पास एक पेन रख लो और एक नोटबुक रख लो, क्योंकि अगर आप पेन और नोटबुक नहीं रखेंगे तो फिर ये लाइव बेकार हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिस भी करानी है। तो फटाफट सबके पास 2 मिनट का टाइम है, ठीक है? फ़ोन को ऐसे ही चलता रहने दो और एक नोटबुक का अरेंजमेंट कर लो और फटाफट एक कॉपी का अरेंजमेंट कर लो ताकि आपको समझ आ जाए। फटाफट जल्दी से एक नोटबुक का अरेंजमेंट और एक कॉपी का, सॉरी, पेन का अरेंजमेंट कर लो जल्दी से। नहीं होगी भाई वीडियो, ये डिलीट नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक है? तो फटाफट जल्दी से लोग अरेंजमेंट कर लो आप लोग। किस किस ने कॉपी ले ली भाई बताओ जल्दी फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। नोटबुक ले ली सब लोगों ने, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा वो आपको ड्रॉ करना है कि हाँ ये चीज़ मेरे को पता होनी चाहिए, तो आपको उस चीज़ को नोट करते हुए जाना है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई, आपको ये बेसिक मीनिंग पता होनी चाहिए। जी मतलब ग्रॉस होता है, एन मतलब नेट होता है और डी मतलब डोमेस्टिक। अब आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच लिंक है। इन दोनों के बीच यहाँ पर हमारा एक लिंक आ रहा है, ग्रॉस और नेट के बीच, और यहाँ पर हमारा एफसी और एमपी के बीच भी लिंक आ रहा है। तो हमें इन लिंक के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। नाउ तो एक लिंक याद रखना कि जब भी हम जी को एन में कन्वर्ट करते हैं, मींस ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करते हैं? नेट में। ग्रॉस को कन्वर्ट करते हैं नेट में, तो आपको डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन मतलब मूल्यह्रास कहते हैं हिंदी में, और हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सीएफसी कहेंगे शॉर्ट में, ठीक है? और अगर हमें नेट को ग्रॉस बनाना है, अगर हमें नेट को ग्रॉस बनाना है, गुड इवनिंग सभी को, फटाफट क्वेश्चन पे ध्यान दो, पढ़ना हमें।
तो नेट को अगर ग्रॉस, ऐप को क्या कर देना वहां पर प्लस कर देना। एक तो फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 2 आपको ये पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का रिलेशन। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है, ठीक है, इन दैट केस आप क्या ऐड करेंगे उसमें, NIT ऐड करेंगे। उस केस में आप इसको क्या करेंगे, NIT को ऐड करेंगे। और अगर आपको मार्केट प्राइस को FC बनाना है तो आप NIT को लेस करेंगे। NIT का मतलब क्या होता है, NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट हमें कहीं ना कहीं सब्सिडी देती भी है। सब्सिडी आपको पता है कि हम सिलेंडर जो लेते हैं उसमें सब्सिडी ऐड होती है ना। और आपको पता हो तो गवर्नमेंट हमसे कई तरह का इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती है ना। तो यहाँ पर आपको NIT के बारे में पता होना चाहिए कि NIT निकाला कैसे जाता है। जितना भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और हमसे सब्सिडी देकर वो कुछ पैसा चुका भी देती है सब्सिडी। तो NIT निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। आपको एक ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। तो जितना भी मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, एक इसका मीनिंग पता होना चाहिए, बाद बाकी ये दोनों कन्वर्जन की वैल्यू पता होनी चाहिए, और एक ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबने लिखा हुआ ऑलरेडी, ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। बट आज हम नेशनल इनकम का प्रोडक्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो इसको पीछे बैक करके देख लेना। बाद बाकी इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर भी, तो आप सभी वहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे का डिस्कस करते हैं। आपको मैं बताता हूँ जरा यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूले। ये पता पड़ गया, ये पता पड़ गया, ये पता पड़ गया और ये पता पड़ गया। नाउ अब हमारी बारी है प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करने की। यहाँ पर आप सभी को पता है नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड है। एक तो है आपका प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडिड मेथड इसी का नाम है। दूसरा है एक इनकम मेथड, ठीक है, और एक आपका जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो अभी हम इनके क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है तीनों सेक्टरों में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में, इन तीनों का प्रोडक्शन को अगर ऐड करके निकाली जाए नेशनल इनकम, किस चीज़ को, प्रोडक्शन को ऐड करके अगर नेशनल इनकम निकाली जाए तो उसे हम नेशनल इनकम निकालेंगे बाय द प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। बट राइट नाउ आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल करने के लिए यहाँ पे आप सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। स्टेप 1 आपको क्या पता होना चाहिए, स्टेप 1 पे आपको पता होना चाहिए कि सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। डोमेस्टिक सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोमेस्टिक सेल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को बताऊंगा। जो लोग भी अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार देख लीजिए, आज का टॉपिक समझ लीजिए, नेक्स्ट टाइम में आपका मेथड भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सेल निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। कॉपी में नोट करते रहना साथ के साथ, प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक फॉर्मूला ये होता है स्टेप 1। स्टेप 2 आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, कि इस साल के बीच हमने कितना जो इन्वेंट्री मटेरियल है वो घटाया है बढ़ाया है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, एक आपको ये, एक ही हो गया, 2 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। तीसरा फॉर्मूला है स्टेप 3 समझ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं उसे। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है स्टेप 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, मींस सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर आपका स्टेप 3 आ गया जहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड कर लिया। एंड लास्ट फॉर्मूला इसका स्टेप 4 का वो है, आपको क्या निकालना चाहिए, वैल्यू एडिड निकालना आना चाहिए, वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं GVA@MP बोलते हैं। ठीक है, GVA@MP बोलते हैं। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, बहुत बढ़िया,
सब लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों ने फॉर्मूले भी लिखे, तो अभी फॉर्मूले बताने की जरूरत नहीं, अभी जब मैं पूछूंगा तब बताना, अभी लोग प्रैक्टिस करो सब लोग, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एडिट निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन भी बोल देते हैं इसको, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने में जो रॉ मटेरियल लगा, जितना भी सामान लगा, तो वो सारे को हम एक तरह से इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल देंगे फाइनल गुड्स की तरफ से, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको पता होना चाहिए सेल का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। हाँ जी, जीडीपीएमपी से बोलते हैं, जीडीपीएमपी बोलते से, जीडीपीएमपी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नाउ इधर देखो जरा, सेल का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों में आ सकता है, ये प्लस भी आ सकता है और ये माइनस में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। अब और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, और वैल्यू एडिट का फॉर्मूला होता है जिसे जीवीएटएमपी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं, मैंने अभी इतना फॉर्मूला बताया, आप बताइए इस फॉर्मूले में कहीं एक्सपोर्ट का यूज होता है क्या? इस फॉर्मूले में देखते हैं कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता है। अगर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट दिया हो तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? कोई बताना चाहता है? आई एम वेटिंग। ओके, कई सारे लोग लिख रहे हैं कि नो, इसका कोई यूज नहीं है, चेंज इन एक्सपोर्ट का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने लोगों ने भी आंसर किया था, कि जो लोग नो में आंसर कर रहे हैं वो आप गलत हैं। एक्चुअली क्या होता है आपको बता दूं, यहाँ पर आप जरा फोकस कीजिए सेल पे। इस सेल को हम मानते हैं कि ये सेल जो है वो हमारी टोटल सेल है, ये सेल क्या होनी चाहिए, टोटल सेल है। तो जरा आप केयरफुल रहना, एक्सपोर्ट का यूज कहाँ होगा आपको पता होना चाहिए। जो सेल है वो टोटल सेल है। अब टोटल सेल क्या होती है? टोटल सेल मीन्स होती है आपने देश के अंदर, तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट होना चाहिए, प्लस एक्सपोर्ट, ये हमारे देश के अंदर की, और जो हमने बाहर सेल किया आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड कंट्री, आपकी जो भी कंट्री है, हमारी तो इंडिया, इसलिए मैं इंडिया बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में सेल के आगे वर्ड लग जाए डोमेस्टिक, कभी भी अगर सेल के आगे वर्ड लग जाए डोमेस्टिक, इन दैट केस आपको एक्सपोर्ट उसमें ऐड करना पड़ेगा। कौन सी सेल में? डोमेस्टिक सेल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको करना बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लो कॉपी में। तो ये आज का हमारा टॉपिक 2 खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको बताया फॉर्मूले। इसमें आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, और उसका आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। अब राइट नाउ नेशनल इनकम के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें पहला मेथड जो है हमारा नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम में प्रोडक्ट मेथड है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है मयंक। नाउ अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूं कि आप लोगों को करने के लिए, और आप मुझे आंसर बताना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। आपको मुझे कैलकुलेट करना है, GVA@MP कैलकुलेट करके देना है। कितने लोग करके दे देंगे? कौन कौन कर सकता है? यस लिखो, जो कर सकते हैं कैलकुलेट। GVA@MP विच मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू एडिट। कौन कौन कैलकुलेट करके दे सकता है? यस, ओके, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए प्रैक्टिस। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, फटाफट इसको करो। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या निकाल के देना है? मुझे GVA@MP कैलकुलेट करके देना है। फटाफट कैलकुलेट करके दो मुझे। वेटिंग फॉर योर आंसर। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। क्वेश्चन मैंने दे दिया है। क्वांटिटी सोल्ड दी है और प्राइस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट, एंड आपको कैलकुलेट क्या करना है? GVA@MP वैल्यू एडिट कैलकुलेट करना है। फटाफट आंसर लिखो, किसका आ रहा है?
आंसर प्लीज। चाय पी लेते हैं भाई साथ में, ध्यान रखना। हाँ जी बताओ फटाफट। 410 आंसर आया है यहाँ पर प्रियांशु का। प्रियांशु ने 410 आंसर बोला है। ओके HKS फैमिली बोले आई एम लेट। कोई नहीं, मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तब देख लेना और कल टाइम से आना, ठीक है। 410 प्रियांशु का आ चुका है। और कोई आंसर? आरिफ ने भी 410, रोशन का भी, वर्ल्ड इन हिंदी का भी 410। बहुत ही बढ़िया, सबने सॉल्व किया। अब एक बार मैं भी सॉल्व करा दूं कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन, सेल निकालनी है। तो सेल इंटू हमने पढ़ा था प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है 10 रुपये और क्वांटिटी है हमारी यहाँ पर 100। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर हमारा 1000 हमारा आ गया सेल। यहाँ पर एक्सपोर्ट का भी कोई यूज़ नहीं है ना। अब हम निकालेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम डेल्टा स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सबने आंसर बहुत अच्छा किया, लेकिन सबसे पहले जो आंसर की टाइपिंग आई थी वो प्रियांशु की आई थी, तो आज प्रियांशु जीत गया भाई। तो यहाँ पर 30 माइनस 20 करके हमारा आ गया चेंज इन स्टॉक। अगर हम निकालें वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सॉल्व करने का फॉर्मूला आपको पता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसा आंसर आ रहा है 410। तो यहाँ पर आ गया 1010 आपका आंसर, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड जिसे हम GVA@MP भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकला आप देख रहे होंगे सब लोग। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकला हमारा 1010। सॉरी रेड पेन यूज़ कर लिया, थोड़ा रेड पेन कम विजिबल होता है तो ब्लैक यूज़ करता हूँ मैं। माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट है 600। तो आंसर आया 410 और जिसका राइट आंसर देने वाले सबसे पहले थे प्रियांशु, ठीक है। चलिए ओके ठीक है, मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन को भी हटा देता हूँ। ओके तो ये सॉल्व कर दिया मैंने क्वेश्चन और ये निकाल दिया आपका इसका आंसर। कई सारे स्टूडेंट ने बहुत सही आंसर दिया था कि इसे कैसे सॉल्व करना है। अब लेट्स चेक कि कितने लोगों को क्वेश्चन आ गया है समझ और कितने लोग सॉल्व करना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन दूं क्या प्रैक्टिस करने के लिए? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं प्रैक्टिस करने के लिए। फटाफट स्क्रीन पे देखो और आपको इसका मुझे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके देना है कि वो कैसे होगा, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। यस दिस वन। आपको मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल के देना है। ये कई सारे कुछ लोगों से हो पाएगा और कई सारे लोगों से नहीं हो पाएगा। तो फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पे। लेट्स सी कितने लोग कर पाएंगे। फटाफट करो क्वेश्चन। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देखते कौन पहले सही आंसर करता है इसका। $480 यहां पर लिखा है नेहा ने। नेहा का आंसर आया है 480। मैं लिख लेता हूं साइड में अभी। नेहा ने आंसर दिया है यहां पर 480, ठीक है। और यहां पर खुशबू ने भी लिखा है 480। बहुत बढ़िया खुशबू, 480। एंड नाउ आरिफ। 3 लोगों ने आंसर दे दिया। 3 लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा शुरुआत के। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। कई लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो देखिए जरा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले जो लोग कंफ्यूज हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा NVA@FC दिख रहा होगा। NVA@FC दिख रहा होगा। और जो NVA@FC की वैल्यू दी है वो दी है 80। NVA@FC की वैल्यू दी है 80। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए GVA@MP में। GVA@MP में इसको हमें उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा। तो GVA@MP का मतलब आपको क्या निकाल के देना है? मुझे वैल्यू एडिड निकाल के देना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा वैल्यू एडिड वो समझिए।
ठीक है। कई लोगों को दिख ना रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए, हमें वैल्यू एडिट सॉल्व करना है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले GVA एट MP कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ NVA एट FC। अब जरा ध्यान देंगे तो N को बनाना है N को बनाना है G। तो N को G बनाने के लिए आपको क्या, लेफ्ट की तरफ देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो FC को MP बनाने के लिए आपको, ओके सॉरी हमने कुछ गलत बोल दिया शायद, दोबारा से लिखता हूं GVA एट MP। ध्यान कहीं और चला गया था भाई, सॉरी हो जाता है। हाँ, हमें N को बनाना है यहाँ पर G, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, डेप प्लस करेंगे जब N को क्या बनाना है, G बनाना है, और VA को VA रहने दो, FC को क्या बनाना है, MP बनाना है। तो FC को MP बनाने के लिए NIT प्लस होगा, और NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन चुका है, पीछे वो गलती हो गई, ठीक कर लेना उसको। तो नाउ ये वैल्यू दी है 80, डेप क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा 20 रुपीज़, NIT नहीं दिया है, मैं सॉल्व करूंगा। NIT का फॉर्मूला होता है सेल टैक्स माइनस सब्सिडी, IT मतलब सेल टैक्स। तो 15 माइनस 5, ये आ गया आपका यहाँ पर कितना, 100 प्लस 10, 110 मेरा आ रहा है GVA एट MP, मतलब कि वैल्यू एडिड आ रहा है, वैल्यू एडिड आ रहा है। नाउ वी नो दैट कि वैल्यू एडिड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट IC, और हमें निकालना ही है। तो जब ये सॉल्व करना है, इसको इधर ले जाओ और उसको उधर ले जाओ, तो IC का फॉर्मूला बनेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओ तेरी तो सबने आंसर इतना 410 क्यों लिखा है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू एडिड, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है मेरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 200, और वैल्यू एडिड कितना निकला था, 110, मेरा 90 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रही क्या, आंसर फटाफट जल्दी देखो। कुछ गड़बड़ करी क्या, जल्दी बताओ, गड़बड़ बताओ फटाफट जल्दी लोग, सब लोग सबसे पहले सब लोग गड़बड़ बताओ कि यहाँ गड़बड़ क्या, सब 480 ऐसे लिख दे रहे क्या, मतलब सॉल्व करने का बताओ तरीका क्या है यहाँ, या मैंने कोई वैल्यू गलत ले ली है। किसी को आवाज़ आ रही क्या मेरी, क्योंकि मैं यहाँ पे चैट नहीं देख पा रहा हूँ। एनीवन? तो एक बार जरा इस क्वेश्चन में जो मैंने करा है इसमें मिस्टेक है क्या कोई, और अगर मिस्टेक नहीं है, अगर सही है, तो ये 480 जो लोगों ने आंसर निकाला है, 480 आंसर निकाला, वो कैसे निकाला है, ठीक है। फटाफट देखो जरा, और आपको करना क्या है, आज के लिए मैं आपको बस बेसिक सा यही समझा रहा था। अगर मेरे को यहाँ पर चैट लाइव शो नहीं हो रही है, बट कोई नहीं, तो मैंने अपना सॉल्व किया, मेरे अकॉर्डिंग 90 आंसर आ रहा है। कुछ हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कीजिए। मेरा आंसर यह है, और आप बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो नाउ अब आपके लिए मेरे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको करने होंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिए। आपको ये वाले क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं जो नीचे दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। नाउ अब आप ये बताइए कि इन लाइव क्वेश्चनों को जो मुझे करवाने हैं आपसे, उन्हें मैं कहाँ पे सेंड करूँगा ताकि आप कर सकें। इन क्वेश्चनों को मैं कहाँ पे सेंड करूँ कि आप कर सकें।
एक काम कर लेते हैं, इन क्वेश्चनों को मैं आपको सेंड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे आप सभी को पता होगा कि मैंने एक चैनल बना रखे हैं जहाँ पर मैंने बोला था कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चनों को करना है। तो टेलीग्राम पे IIT 12th, IIT इकोनॉमिक्स 12th, IIT 11 12 सबकी ग्रुप बने हुए हैं। तो मैं इसको इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाद बाकी एक बार इसको मैं आपके यहाँ पर कम्युनिटी टैब पर, अपने इंस्टा पर और हर जगह पे शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की लाइव क्लास में बस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो ये 5 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करने के बाद अगली क्लास में दे देना, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक रह गई हो, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं इस बार, अभी हमारी डेमो की क्लास की मैं बता रहा था, तो आज मैंने एक नॉर्मल सेटअप करके देखा है कि कैसे पढ़ाना है। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना श्योर, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, आज तो नहीं है। तो बाद बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सब लोग। ये वाले 5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पर्सनली सेंड कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस करके हम कल दोबारा मिलेंगे। कितने बजे? 5 बजे, 5 PM, ठीक है, एक न्यू क्लास के साथ, जिसका लिंक मैं पहले से दे दूंगा। लाइव स्ट्रीम में रिमाइंडर लगा दूंगा